नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बहुत ही खराब हफ्ता देखा हमने ये बाजार के लिए। 5 सेशंस थे, भयंकर गिरावट देखी है, मतलब डरावना टाइप साबित हो गया। ऐसा लगा कि जो एफआईआई छुट्टी के बाद वापस आए थे, बेचने के दिल से आए थे और पूरी तरीके से बेचा इन्होंने। बट अभी जो बीत गई सो बात गई, कल के लिए बात करते हैं। कल की बात करें तो कैसा रहेगा बाजार, इसको डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले निफ्टी के साथ शुरुआत करता हूं। निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग थोड़ी सी नेगेटिव है। 25,700 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए था, बंद हुए हैं। 25,623 तक का लो दिखाया था फ्राइडे। कुछ ऐसा पॉजिटिव तो डेवलपमेंट हुआ नहीं है जो मैं कह सकूं हाँ यार फ्राइडे मंडे से तेजी है। लेकिन आपके लिए एक चीज जो अच्छी मुझे दिख रही है, बहुत ही इंटरनली अगर मैं देखूं तो, वो है थोड़ा सा डेटा कम कमजोर है। एक होता है कमजोर, एक होता है बहुत कमजोर, एक होता है कमजोर था लेकिन उसके मुकाबले अब थोड़ा कम कमजोर है, जो ये संकेत देता है कि शायद जो पेन था, जो पैनिक था, वो खत्म होगा अब। तो अभी तक क्या व्यू था कि 26,000 के जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक बेचो, और नीचे का कोई भी भाव आ सकता है। अब इस मोमेंटम में थोड़ा शिफ्ट ये है कि अब 25,500 के जब तक नीचे नहीं जाएंगे फ्रेश नहीं बेचेंगे। 25,500 यहां से 183 पॉइंट दूर है। ऊपर हम दोबारा अब 25,800, 900 और 950 जा सकते हैं, वो भी बड़ी स्ट्रेंथ हो जाए तब। अदरवाइज मुश्किल दिख रहा है अभी जो करंट सिचुएशन में व्यू बन रहा है उसके हिसाब से। अगर हमने कल 25,700 के ऊपर टिकना शुरू करा तो अच्छी बात है और पॉसिबल है कि हम 25,800 की तरफ जाएं। अगर कल हमने 25,700 के नीचे ही टिकना मतलब टिकते रहे हम, तो फिर वो बहुत नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि परसों एक्सपायरी है। एक्सपायरी से पहले आप 25,700 के ऊपर नहीं निकल रहे हो, दैट मींस आप 25,500 की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हो। तो ये लेवल्स मुझे दिख रहे हैं इस समय जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। अब मैं डेटा पे आता हूं, जो डेटा मेरे को कम खराब लग रहा है। जैसा कि मैंने कहा, कम खराब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स में पॉजिटिव फिगर आया है कल एफआईआई का, कल यानी फ्राइडे। कैश मार्केट में उन्होंने 3769 करोड़ की बिकवाली करी है, बड़ी बिकवाली है, एज यूजुअल है, बड़ा बेचा है। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी उन्होंने 3200 करोड़ की बिकवाली करी है, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में 885 करोड़ की बाइंग का फिगर, ये मेरे लिए पॉजिटिव है। यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा पेन कम होगा, ऐसा लग रहा है। और डीआईआईज ने बड़ी बाइंग करी है कल के सेशन में 5,595 करोड़ की, तो ये भी मेरे लिए थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव है। तो यहां पे मैं थोड़ा होप लेके जाऊंगा, उम्मीदें लेके जाऊंगा बाजार से कि ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक होके चलेंगे। आगे बात करें ट्रंप के टैरिफ की, तो 2 बड़ी खबरें हैं, पहले वो बताता हूं। टैरिफ को थोड़े समय के लिए भूल जाओ, जो कुछ हुआ है उसको समझते हैं। वीकेंड पे एक न्यूज ये आई कि अमेरिका और भारत की ट्रेड डील इसलिए नहीं हुई क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रेसिडेंट ट्रंप को कॉल नहीं करी। ये क्या लॉजिकल रीजन है भाई, बिल्कुल टोटली इलॉजिकल है। जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने कॉल करी थी, हालांकि कॉल ना करने से कोई ट्रेड डील नहीं रुकती है, लेकिन अगर यही बात है तो कॉल करी तो थी, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ये कहा था कि अगर आपको इस बार बेस्ट ऑफर लग रहा है तो फिर जल्दी करो ना ट्रेड डील, क्यों देर कर रहे हो। ये सब कॉल पे बात हुई थी, लेकिन ना, ये तो चलो ठीक है, दूसरी कहानी हो गई। अब एक पॉजिटिव क्लियर कट जो है वो ये है कि सर्जियो गौर भारत आए फ्राइडे, और सर्जियो गौर बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, मैं आपको बताना चाहूंगा अमेरिका के लिहाज से, और प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत करीबी हैं ये, डायरेक्ट कनेक्शन में। तो सर्जियो गौर भारत आए, उन्होंने कहा कि इंडिया और यूएस बहुत ही तगड़ा पार्टनर है, कोई ऐसी मतलब बहुत आगे स्कोप है यहाँ पे आगे के लिए। तो वो ट्रेड डील को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी होप दोबारा से जगेंगे। वहीं दूसरी तरफ टैरिफ की बात करें, वो तो लगातार चली रही है। 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आना है यूएस में, और बिल भी पास हो सकता है, रशिया बाय पार्टीशन का बिल। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये तो होगी आपके लिए ट्रंप के टैरिफ की बात है जो कुछ इस हफ्ते चली है। यूएस ईरान के बीच में विवाद बढ़ गया है। ऐसा लग रहा है कि यूएस किसी भी वक्त कर देगा काम तमाम, बट ऐसा होगा नहीं इतना इजीली। इनडायरेक्टली हो जाए तो बात अलग है, क्योंकि ये सारी चीजें इतना आसान नहीं होती हैं। बट वो भैया अमेरिका, ऊपर से प्रेसिडेंट ट्रंप, कुछ भी कर सकते, कुछ भी पता नहीं रहता उनका। इससे इंपैक्ट बाजार के ऊपर नहीं, इसका इंपैक्ट क्रूड पे पड़ेगा, और क्रूड जैसे पिछले हफ्ते भागा है, मेरे को लगता है इस हफ्ते भी तेजी में आ सकता है, ऐसा लग रहा है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं गिफ्ट निफ्टी और ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। तो ग्लोबल मार्केट्स में देखो, पहली बात तो हमें किसी से कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है, फिर भी हम पागलों की तरह डिस्कस करते हैं रेगुलरली। कुछ लोग कमेंट करते भी हैं कि भाई अमेरिका को क्या डिस्कस करते हो, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। कभी कभार मतलब ना होते हुए भी डिस्कस करते हैं भाई। कुछ फैमिली मेंबर्स ऐसे होते हैं जो दूर हो जाते हैं, लेकिन बात तो उनकी करते हैं ना। सिमिलरली यहाँ भी है कि बाजार से फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन डिस्कस तो करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट तो कहीं ना कहीं
थोड़ी बहुत तो लिंक रहती हैं। अमेरिका में तो तेजी दिखी थी और वहां तो अलग, वो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन मंदी नहीं आ रही है भाई। डाउ 250 पॉइंट ऊपर, नेस्डैक इंडेक्स 200 पॉइंट ऊपर, S&P 500 0.65% ऊपर, रसेल 2000 0.8% ऊपर। यूरोपियन यूनियन, यूरोप की बात करी है तो फिट्सी, डैक्स, कैक चौतरफा तेजी थी और अमेरिका के एशियन मार्केट्स में भी भयंकर तेजी दिखी हम सभी को। अगर कुछ गिरा है तो वो है इंडिया, भारत का बाजार। ठीक है जी। गिफ्ट निफ्टी की बात करें दोस्तों, तो गिफ्ट निफ्टी का मैं हाल बताना चाहूंगा आप सभी को। गिफ्ट निफ्टी कहां पे बंद हुई है एक बार चेक कर लेते हैं। 24 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। लेवल्स डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी के बीच में एक गैप चल रहा है, तो वो गैप पढ़ के मजा नहीं आएगा। जैसे गिफ्ट निफ्टी 840 दिख रहा है 25,000, हम 683 पे बंद हुए हैं, तो ये सुनोगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन ना 24 पॉइंट हरे निशान में, बस इतना समझ लीजिए गिफ्ट निफ्टी। एक्शन दोस्तों कमोडिटीज में भी भरपूर होगा और जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, वॉर की सिचुएशन बन रही है यूएस और ईरान के बीच में, इजराइल पे खतरा टंग जाता है जब भी ऐसा कुछ होता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है दोबारा हाई आने वाला है चांदी में। स्पेशली पॉसिबिलिटीज तो ये भी है कि कल गैप अप ओपन ही ना हो जाए चांदी भयंकर तरीके से। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। स्टॉक्स टू वॉच में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले डीमार्ट, अच्छे नतीजे बोलूंगा मैं, ठीक ठाक नतीजे। जिस वैल्यूएशन पे स्टॉक है, जहां पे ट्रेड कर रहा है, वहां से ज्यादा कुछ खोने के लिए बच नहीं रहा है। दूसरी तरफ तेजस नेटवर्क, बहुत ही खराब नतीजे, मैं कहूंगा अलर्ट होना चाहिए इस स्टॉक से। इरेडा अच्छे नंबर्स मानूंगा मैं। ग्लोबल स्प्रिट के सुपर नंबर्स लगे मुझे। मन्नापुरम की तरफ से क्लियरिटी आने के बाद मुझे लगता है कल बाउंस बैक आना चाहिए इस स्टॉक में। IEX स्टॉक टू वॉच होगा, कैसे रिएक्ट करता है। 19 जनवरी को बैठक है एप्टेल में। केन्स टेक्नोलॉजीज ने बड़ा वाला ब्रेकडाउन दिया है, तो स्टॉक अलर्ट में इसको भी रखेंगे। आगे बात करें दोस्तों कल के लिए रिजल्ट कैलेंडर, तो कल से रिजल्ट शुरू हो जाएंगे बड़ी दिग्गज IT कंपनी से। TCS, SCL टेक्नोलॉजीज, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, महाराष्ट्र स्कूटर, लोटस चॉकलेट, ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके रिजल्ट्स कल आपको आते हुए दिखेंगे। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।